अध्यात्म सरोवर पुस्तक में पृष्ठ संख्या 342 342 342 नंबर पृष्ठ में नीचे की पैराग्राफ से देखेंगे। नीचे के ऊपर वाला, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से इस प्रकार तुलना करने वाला सुखी तथा ना करने वाला दुखी रहता है। जो ऐसा करता है उसको अपना जीवन नदी में बह रही कागज की नाव के समान प्रतीत होता है। क्षण भर में या तो डूबेगी, अन्यथा गलने वाली तो है ही। सब कुछ ईश्वर की कृपा से स्वेच्छापूर्वक उचित रूप में कर रहे हैं, ऐसा लगे तो विद्या की स्थिति होगी। इसके लिए उपायों को संग्रह करते रहना चाहिए। तो आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम सुखी होते हैं, दुखों से बच जाते हैं। हम भयंकर दुख सागर में डुबकी लगा रहे हैं, और जो जितना सावधान होता है, सतर्क होता है, आत्मनिरीक्षण के माध्यम से दुखों को दूर करता है, मन, वाणी तथा शरीर से अपने चरित्र को पवित्र रखता है, शुद्ध रखता है, वही सुखी होता है। संसार में सुखी कौन है, समृद्धवान कौन है, निर्भय कौन है, और कौन डरे डरे जीता है? निर्भय वही हो सकता है, वीर की तरह चल सकता है, आनंद उत्साह से युक्त वही हो सकता है जो मन ही वचन कर्म से पवित्र है। और बाहर दिखाएंगे मैं योगी हूँ और पीछे भोगी, बाहर लोगों के सामने दिखाएंगे मैं बहुत अच्छा हूँ और पीछे यदि अधर्म आचरण करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी देर सभी देर क्या कहा गया मनुस्मृति में, अधर्मेण एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यन्ति ततो सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। अधर्म आचरण करके, अन्याय आचरण करके, पवित्र आचरण करके आप थोड़ी देर के लिए लोगों के सामने आप बड़े बहादुरी दिखा सकते हैं, अपने आप को बड़ा सिद्ध कर सकते हैं, अच्छा सिद्ध कर सकते हैं, प्रतिष्ठा बहुत प्राप्त कर सकते हैं, शत्रुओं को विजय भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी दिन के बाद ऐसे पतन होता है, समूलस्तु विनश्यति, पूरा पेड़ जड़मूल से कट जाता है। इसलिए वेद मंत्र में कहा गया, भीमाहिंद्रस्य हेतयः, उस परमात्मा से डरो, वो भयंकर है। ऐसे पतन होगा, ऐसे बदनामी होगी कि किसी के मुंह लिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। और मान लीजिए यहाँ बच भी गए, तो अगले जीवन में परमात्मा से कैसे बचेंगे? परमात्मा की न्याय व्यवस्था तो बहुत खतरनाक है। तो आत्मनिरीक्षण करके अपना अच्छे से हम निरीक्षण करें, परीक्षण करें, मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ लोगों को। आगे, जिस प्रकार आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने अंदर की अविद्या का निरीक्षण परीक्षण किया जाता है, कितनी अविद्या है, किस प्रकार की है, कितना निरोध करने में समर्थ हूँ या नहीं हूँ, आदि आदि, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण के द्वारा अपने स्तर का भी अध्ययन करते रहना चाहिए। आज से 1 वर्ष पूर्व, 7 महीने पूर्व, मास, पक्ष, दिन पूर्व की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? मन, वाणी, शरीर का व्यापार, पाप पुण्य, इनका भेद, इन सब का तुलनात्मक अध्ययन करते रहना चाहिए। उन्नति हुई कि अवनति हुई, या जड़वत पड़ा हुआ हूँ, इसे सतत देखते रहना चाहिए। जो जैसा बनना चाहता है उसे वैसे ही आदर्शों को लेकर चलना पड़ता है, वैसे ही आदर्शों के पालन से उसका निर्माण होता है। यदि वह उच्च निम्न या समान स्थिति की तुलना ही नहीं कर सकता तो कभी प्रगति नहीं होगी, अपितु महती हानि ही होगी। जो इस प्रकार तुलना नहीं करता उसको उसके पतन के प्रारंभ में कोई खिन्नता ही नहीं होती है कि नीचे जा रहा हूँ, वो व्यक्ति सावधान ही नहीं हो सकता है। इसलिए कौन सावधान हो सकता है, सतर्क हो सकता है? जिसका चित्त पवित्र है, शुद्ध है, जो धर्म आचरण करता है, जो अधर्म आचरण करता है, पापाचरण करता है,
यम नियम से विरुद्ध कार्य करता है वो तो कभी पता भी नहीं कर सकता, ईश्वर की प्रेरणा को समझ भी नहीं सकता, इतना चित्त मलिन हो जाता है, जानबूझकर भी वो गलत काम करता है दुर्योधन की तरह। दुर्योधन क्या कहता है, जानामि अहम धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं धर्म को जानता हूँ लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं होती है। जानामि अहम अधर्मम न में निवृत्ति, जानता हूँ मैं अधर्म क्या है लेकिन मेरी निवृत्ति नहीं होती, फिर क्या होगा, विनश्यति, नष्ट हो जाएगा फिर धीरे धीरे करके। नष्ट जब होगा तब होगा, व्यक्ति हर समय डर से भय से युक्त होकर जीवन जीता है। जो इस प्रकार तुलना नहीं करता उसको उसके पतन के प्रारंभ में कोई खिन्नता ही नहीं होती है और सावधानी नहीं हो सकता। उच्च निम्न स्थितियों को ना जानने वाले को पता ही नहीं चलेगा ऊपर जा रहा हूँ कि नीचे जा रहा हूँ। ऐसे को ऊपर उठने पर धैर्य संतोष आदि भी नहीं होगा। जो अवलोकन करता है उसको पता चल जाता है नीचे गिर रहा हूँ, वह व्यक्ति पुनः ज्ञान बल से ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। स्वास्थ्य, यम नियम, त्याग तपस्या, परोपकार, ईश्वर प्रेम आदि विवेक वैराग्य की तरंगों को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। स्वास्थ्य यदि ठीक रहेगा, यम नियम का पालन करेंगे, जीवन में त्याग तपस्या परोपकार ईश्वर प्रेम यदि होगा तो विवेक वैराग्य की तरंग उत्पन्न होंगे। आप आनंद उत्साह पराक्रम शौर्य धैर्य से युक्त हो जाएंगे, पूरा उत्साह, छोटे बच्चे बन जाएंगे, इतना खिलखिलाते हुए जीवन हो जाएगा। नहीं तो मरे मरे जिएंगे, मर गया जी, ये हो गया जी, वो हो गया जी, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कभी घुटना दर्द, कभी सिर दर्द, कभी कुछ होते हुए फिर परेशान रहेंगे। तो जितना पापाचरण होगा उतना भयंकर मानसिक शारीरिक आदि कष्ट से युक्त रहेंगे, और जितना धर्म आचरण करेंगे उतना जल्दी जल्दी हमारा शारीरिक दोष भी क्षीण हो जाएंगे, रोग व्याधि भी कहाँ भाग जाएंगे पूरा, और मानसिक रूप में भी व्यक्ति इतना बलवान हो जाएगा, बहुत अधिक, इतना मजबूत हो जाएगा कि दूसरा जो खिन्नता है, आलस्य है, प्रमाद उसके आसपास भी नहीं फटकेगा, इतना मजबूत बन जाएगा। जिसके जीवन में ये सब है वह व्यक्ति सोचता है पहले तो मान अपमान सहन हो जाते थे, आज तो नहीं हो पाते हैं, खिन्न हो जाता हूँ मैं, चिड़चिड़ा हो जाता हूँ। पहले सत्य व्यवहार करता था, आज तो किंचित प्रलोभन प्रतिकूलता आदि के कारण कपट कर लेता हूँ, यह ठीक नहीं। पहले इतना प्रमादी दुखी चंचल नहीं होता था, आज क्यों हो रहा हूँ, इस स्थिति में नहीं रहूँगा। इस प्रकार जो व्यक्ति स्वयं को तोलता रहता है वही जीवन में निम्न स्थितियों से ऊपर चढ़कर महत्ता को प्राप्त होता है, उसको ही जीवन में धैर्य संतोष की प्राप्ति होती है। जैसे कहा था ना, पीछे सुनाया था आपको बिल्ली पालने के विषय में, बड़े बड़े योगी भी थोड़े बहुत सावधान हुए, भोग में पड़ गए, विषय वासना में इतना पतन हो जाता है कि उनकी बुद्धि ठिकाना कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, पूरा पतन हो जाता है, इतनी भयंकर स्थिति हो जाएगी। ध्यान साधना करने वाला व्यक्ति के भी 10-10 साल 20-20 साल तक उस स्थिति को प्राप्ति ही नहीं होंगे, अभिमान आदि के कारण और यम नियम से विरुद्ध आचरण करने पर। शास्त्र में, वेदादि ग्रंथों में बहुत उपाय हमको बताया गया है कि हम अपने दुखों को, कष्टों को, समस्याओं को कैसे दूर करें। जैसे कहते हैं ना, एक दवा सब रोगों को हटा देता है, सब रोगों का एक दवा, रामबाण उपाय, ऐसे आयुर्वेद में होता है और बताते भी। तो ऐसे ही हमारे पास वेदादि शास्त्रों के माध्यम से कुछ दवा है, जो एक दवा को अपना लेंगे तो सारे रोग, कष्ट, चिंताएं, बाधाएं, परेशानी सब चले जाएंगे। क्या है वो दवा? भगवान का नाम का स्मरण, ओम नाम का जप। जैसे भजन भी गा रहे थे थोड़ी देर पहले, ओम के विषय में दर्शनों में, वेदों में, उपनिषदों में खूब कहा गया है। योग दर्शन में बताया गया, व्याधि स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य आदि आदि जितने भी विघ्न हैं, जितने भी कष्ट है, उसको उठाने, उससे दूर होने के लिए, उसको हटाने के लिए कहा गया, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थ भावनम।
उस प्रणव ओम का जप करिए अर्थ भावना पूर्वक। और उपनिषद में भी कहा गया, प्रणवो धनुः सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्षम उच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वत तन्मयो भवेत्। प्रणव धनुष है और सरोही आत्मा, आत्मा सर है और ब्रह्म लक्ष्य है। ओम के जप से, ओम के ध्यान से, ओम के उच्चारण के माध्यम से आत्मा को सर बनाते हुए ब्रह्म को लक्ष्य बनाइए। और वो लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, इसलिए कहा गया अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित होकर, पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत मेहनत, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, तब जाके वो ब्रह्म प्राप्त होंगे। जो आलसी है, प्रमादी हैं, भोगी हैं, काम वासना में लगा हुआ है, आलस्य, यम नियम से विरुद्ध आचरण करता है, वो कभी भी परमात्मा के आसपास भी फटक नहीं पाएगा, परमात्मा के दिव्य आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो मरे मरे जीवन जिएगा। पूरा पूरा क्या बोलते हैं ना, जैसे आम को, गुठली को चूस के फेंक देते हैं, बोलते हैं ना, ऐसे ही भोगी व्यक्ति का जीवन हो जाता है। इतना भयंकर दुख मिलता है उसको, सड़ जाता है पूरा, मानसिक बल, आत्मिक बल सब चला जाता है। तो परमात्मा को स्मरण करना ये सभी रोगों का एक दवा है। ओम का जप करें, सोते बैठते उठते जागते, फिर देखिए कौन सा संकट, कौन सा दुख, कौन सा कष्ट आपके जीवन में रहेगा। श्वासों की माला से सुमरू में तेरा नाम, बंदाओं बंदा में तेरा हे कृपा निधान। सांसों की माला से हर समय हम नाम का जप करें, ओम का जप करें। जब भी समय मिलेगा खाली बैठ के गहरी श्वास लेके जोर से लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करें। देखिए कैसे आपके अंदर सकारात्मक ऋतंभर प्रज्ञान आ जाएगा। तो बताइएगा, 5 बार से शुरू करिए, 50 बार, 100 बार, 500 बार गहरी श्वास लेके ओम का उच्चारण करिए। दिन में हजारों बार, लाखों बार जप करिए ओम का। उपनिषद में कहा जाता है कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसी सर्वाणी च यद्वदन्ति यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। जिसको सारा वेद गाते हैं एक स्वर से, जिसको प्राप्त करने के लिए सारे ब्रह्मचारी लोग तपस्या करते हैं, गुरुकुल में तपस्या करते हैं, योगी लोग साधना करते हैं, वो एक ओम ही है। इसको हम समझ लें, ये रामबाण नुस्खा को पकड़ लें, भगवान को पकड़ लें हम। ओम ओम का जप करें, चलते फिरते उठते बैठते। और ऋषि दयानंद जी क्या लिखते हैं भाष्य में, यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, ओम नाम का जप करें। ये ओम का नाम जो है, जैसे पिता पुत्र का, छोटे बालक होता है, जैसे पिता को बोलता है पिताजी पिताजी, छोटे जो 1-2 साल का बालक होता है, कितना प्रसन्नता होती है पिताजी को। ऐसे ही ओम का जप करने से परमात्मा को प्रसन्नता होती है, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो ओम ओम का जप करें हम। और एक भजन भी है, चुन लो रे ओम नाम की मोती, लूट रहा है ले लीजिए। लेकिन कब किसको समझ में आएगा क्या पता। तपस्या करने से, चित्त को शुद्ध करने से फिर हम भगवान से जुड़ पाते हैं, नहीं तो भगवान से जुड़ नहीं पाएंगे, उनके दिव्य संदेशों को जान नहीं पाएंगे, और यहाँ भोगों में लगे रहेंगे, सड़ते ही रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। तो सब रोगों की एक दवा ओम नाम का जप करें, भगवान नाम का स्मरण करें, सभी प्रकार के संकटों से हम बच जाएंगे और क्लेशों को भी नष्ट कर लेंगे और आनंद से युक्त हो जाएंगे। आगे देखिए, सत्यासत्य को सुनकर, जानकर, समझकर सत्य का ग्रहण और असत्य का परित्याग क्यों नहीं करते हैं। व्यक्ति जान रहा है यह असत्य है, अन्याय है, पाप है, बुरा है, फिर भी करता है। व्यक्ति जान रहा है यह कर्तव्य है, न्याय है, सत्य है, पुण्य है, हितकारी है, फिर भी नहीं करता। क्यों करता है ऐसे?
सूक्ष्मता से निरीक्षण आत्मनिरीक्षण करने पर इसके कारण पकड़ में आते हैं। विपरीत ज्ञान के संस्कार अधिक है, ये कारण है। जन्मों जन्मांतरों से कई जन्मों में कुत्ता, गधा, घड़ा, सांप, बिच्छू सब बने हुए हैं। मनुष्य जीवन में भी कितने सारे भोगों का संस्कार है। इतना संस्कार तीव्र है कि जानते हुए भी व्यक्ति झूठ बोलता है, छल कपट करता है, गलत विचारता है, गलत बोलता है। ये सब विपरीत संस्कार के बहुत अधिक होने से। और सत्य ज्ञान के संस्कार न्यून है। जिसकी प्रबलता होगी उसी का प्रभाव होता है। संस्कार तो जड़ हैं, इन्हें मैं स्वयं उठाता हूँ ऐसा नहीं मानता है, अपने आप को पूरा ओके टेस्टेड मानता है, मैं सही हूँ, पूरा संसार गलत है। डेढ़ बुद्धि। डेढ़ बुद्धि क्या होता है? पूरा संसार की बुद्धि मिलके एक नहीं, आधा, और मेरा एक, मैं पूरा एकदम सही हूँ। ऐसे जब व्यक्ति मान लेता है तो वह अपने दोषों को दूर करने के लिए प्रयत्न नहीं करता है। जहाँ देखो आज संबंधों में देखिए, मित्रता में देखिए, घर परिवार में, सब जगह झगड़ा क्यों है? क्योंकि व्यक्ति अपने को दोषी स्वीकार नहीं करता है। वो मानता है कि सामने वाला ही दोषी है, सब कुछ दोष उसका है, मैं तो पूरा ओके हूँ। अच्छा, ऐसे जब तक मानते रहेंगे तब तक हम अपने दोषों को दूर करने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ नहीं करेंगे। इसलिए कहा गया है, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश अग्रेता कौन हुआ। जिसने न कभी आराम किया, जिसने न कभी विश्राम किया, भूखंड विजेता वही हुआ, अतुलित यश अग्रेता वही हुआ। भूखंड विजेता होना का मतलब क्या है? हम अपने स्वयं को जीत लें, अपने कुसंस्कारों को दबा दें, मन में हमारा गलत विचार आए ही ना। कितनी बड़ी बात है, गलत विचार आए ही ना, बिल्कुल भी आए ना। हमारे पास इतने अच्छे अच्छे कार्य रहे, श्रेष्ठ कार्य रहे, दिव्य कार्य रहे, परोपकार, सेवा, दया, ईश्वर भक्ति आदि इतना कार्य हमारे पास रहे कि हमारे पास गलत विचार आने का फुर्सत ही ना मिले। ऐसे हमको बनना है दिव्यता से, इतना सत्व में प्रतिष्ठित हो जाना है। खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, सात्विक भोजन खाएं, जितना चाहिए उतना भोजन करें, पौष्टिक भोजन करें, और खूब ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, निरंतर सत्संग सुने, अच्छे लोगों के संग में रहें, यज्ञ करें, बड़े बड़े यज्ञ करें। तो अब देखिए हमारे अंदर इतना सत्व गुण बढ़ जाएगा, इतना बढ़ेगा। ऋतंभरा प्रज्ञा सत्यम एव बिभर्ति, सत्य का ही प्रकाश हो जाएगा हमारे, और एक एक रोम कोशिकाओं में सत्व सत्व सत्व, रजोगुण तमोगुण का लेस मात्र भी ना रहे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा आदि कुछ भी ना रहे। ऐसे हम बन सकते हैं, और बन के ही रहना है, ये संकल्प दृढ़ करना है। तो यदि हम ऐसे करेंगे तो संस्कारों को दबा के रख सकते हैं। तो इन विपरीत संस्कारों को दबाने तथा अच्छे संस्कारों को उभारने के लिए तपस्या न्यून करता है व्यक्ति। जैसे आपको बार बार संकेत करता हूँ, बच्चों की खेल की तरह 5 बार 10 बार गायत्री मंत्र जप कर लेंगे और संध्या में बैठ जाएंगे, सन्नो देवी रभिष्टय ओम संभवाय च मयो भवाय च बोल के खाना भर्ती करके मैं संध्या करता हूँ 40 साल से, और यज्ञ करता हूँ 50 ग्राम घी लेके बैठ जाएंगे, ओम अग्नये स्वाहा करके फिर छुट्टी, और दिन भर यम नियम से विरुद्ध आचरण। ठीक है, फिर बनेंगे मैं बड़े आर्य समाजी हूँ, बड़ी धार्मिक व्यक्ति हूँ, और बहुत कुछ विद्वान हूँ, आचार्य हूँ, सभी को ले लीजिए। देखिए, दोष जिसको बताया जाता है तो मैं जितना दोषी हूँ मेरे ऊपर इंगित है, आप जितना दोषी है उतने आपके अंदर इंगित है, किसी व्यक्ति विशेष को निर्देश नहीं है। जो भी संदेश है, चाहे वेद का है, दर्शनों का है, जितना भी है, कटु वाक्य कठोर इसलिए बोला जाता है जब तक कठोर हमको लगता नहीं है, प्रेम से बात होता रहता है, चुभता नहीं। और व्यक्ति को जब तक चुभेगा नहीं तब तक वो बदलने के लिए संकल्प नहीं करता है और बदलेगा भी नहीं।
तो तपस्या हमको उग्र करना है। आज देश में विदेश में क्या स्थिति है, कितने सारे देश मुसलमानों का है, कितने सारे देश में ईसाइयों का है। सोचिए, विचार करिए, आज देश में 10,000 से अधिक धर्मांतरण हो रहा है, रोज 1,000 से अधिक माताओं बहनों के साथ बलात्कार आदि केस हो रहा है। इसको कौन रक्षा करेगा? इसलिए समाज में, राष्ट्र में जागृत महापुरुषों की आवश्यकता है, शक्तिपुंज जो कि मन वचन और कर्म से पवित्र हो, श्रेष्ठ हो, अखंड ब्रह्मचारी हो, तपस्वी हो। वो व्यक्ति फिर गरज सकता है सिंह की तरह, शेर की तरह, और पूरा लोगों को बदलने में वो समर्थ हो सकता है। तो हम सबको इस मार्ग पर बढ़ना है, उग्र तपस्या करना है, केवल बातें बातें नहीं। वेद में कहा जा रहा है कि स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्मों से हम बोले, वाणी से नहीं। कर्म हम ऐसे करें, इतना अपने चरित्र को पवित्र करें, चलना फिरना उठना बैठना हमारा इतना तपस्या युक्त हो, श्रेष्ठ हो, दिव्य हो कि हमारा व्यवहार, वाणी, जीवन ही बोलने लग जाए। ऐसे हमको तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके हम विशेष कार्य कर सकते हैं, कृण्वन्तो विश्वम आर्यम का कार्य कर सकते हैं। तो हमको ऐसे तपस्या करनी है। आगे देखिए, इंद्रियों के आश्रित रहता है, उसी से इसका निदान चाहता है। भोगों में डूबे हुए हैं और चाहते हैं कि मेरा दुख हट जाए, रोग हट जाए। कितने सारे देखिए लोगों का दर्द। आज किसी बस में आप जाएंगे ना, ट्रेन में जाएंगे, इतना सब हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल, सब हॉस्पिटल। क्यों जा रहे हैं? किसी से भी थोड़ा बैठ करेंगे, घुटना दर्द, सिर दर्द, पीठ दर्द, ये दर्द, वो दर्द। कारणों को क्यों नहीं देखते हैं? वैशेषिक दर्शन में कहा गया कारण अभावात कार्य अभाव। यदि हमारे पास दुख है, कष्ट है, बाधा है, तो इसके कारण को क्यों नहीं पकड़ते हैं? क्या कारण है? खान पान में गड़बड़ी हो रही है, सोचने में गड़बड़ी है, अधिकांश तो सोच में ही गड़बड़ है। मनोबल कमजोर करके हम रखें, दुखी हैं, हताश है, निराश है, मन में कूट कूट के ईर्षा द्वेष भरा पड़ा है। गुण दृष्टि है ही नहीं, हमारा बहुत कम है। कितना हम गुणों को देखते हैं और कितने दोषों को देखते हैं, बताइए। अधिकांश अच्छे से परमात्मा को सामने रख के निरीक्षण करेंगे तो हम गुणों को कम देखते हैं, दोषों को अधिक देखते हैं। यदि हमारे मन में गुण दृष्टि हो जाए और दिव्य दृष्टि, पवित्र दृष्टि हो जाए ना, तो हम बहुत अधिक शारीरिक कष्टों को भी हटा सकते हैं। तो इंद्रियों के आश्रित यदि रहेंगे तो दुखों का हटना मुश्किल है। इंद्रियों को बस में रखना है, जितेंद्रिय बनना है, जितेंद्रिय बनना पड़ेगा। जितना जितना जितेंद्रिय बनेंगे उतना रोग तो कहाँ चुटकी भर के भाग चले जाएंगे। प्राणायाम करिए खूब, व्यायाम करिए खूब, सात्विक भोजन करिए, पौष्टिक भोजन करिए। ये जो दाल रोटी चावल खाते हैं ना, उसमें कुछ है ही नहीं। कुछ अच्छे खाया करिए, विशेष जूस बना के पीजिए, अथवा प्रोटीन युक्त तो कुछ यदि अच्छे चीज़ें मिलता है वो भी ला के खाइए। नहीं तो ये केवल दाल रोटी खा लेंगे आप। कुछ माताएं तो खाते हैं ये क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स आदि भिगा के खाते हैं, कुछ तो ध्यान रखते हैं। किसी घर में हम जाते हैं तो देते हैं, खाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन अधिकांश ध्यान नहीं रखते हैं पौष्टिकता का। जैसे तैसे दाल रोटी खा लिए, सोचते हैं कि इसमें ही पौष्टिकता मिल गया। अच्छे घी नहीं खाते हैं, दूध नहीं पीते हैं, मक्खन नहीं खाते हैं, फल नहीं खाते हैं। तो ये भी जरूरी है, तब जाके स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु इंद्रियों में इतने सामर्थ्य नहीं है कि वस्तु के यथार्थ स्वरूप का बोध करावे, पूर्ण बोध करावे। इंद्रियां विपरीत संस्कारों से शीघ्र प्रभावित होती हैं, उससे पुनः विपरीत संस्कार ही उभरते जाते हैं। तो जन्म जन्मांतर के अभ्यास है, थोड़ा सा भी आलंबन आ गया, रूप का, रस का, स्पर्श का, व्यक्ति इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है, और निकल ही नहीं पाता है। जैसे गड्ढे कीचड़ के अंदर घुस जाते हैं ना, पंख के अंदर, जितना उठना चाहिए उतना घुसते हैं। ऐसे ही ये खाना पीना, देखना, छूना, जितने भी शब्द स्पर्श आदि विषय है, ये इतना खतरनाक है। यदि अच्छे गुरु आचार्य ना मिले, व्यक्ति अच्छे लोगों के संग में ना रहे, विशेष तपस्या ना करे, तो इन चक्रों से जो है ना, जो अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस गए, ऐसे ही चक्रव्यूह में बड़े बड़े साधु संत महात्मा से लेकर सभी लोग घुस जाते हैं इसमें। कोई बड़े विशेष संस्कारी होते हैं जो दृढ़ संकल्प करके, उग्र तपस्या करके
इनसे फंसते नहीं हैं और फंस भी गए तो झटाक से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे होना चाहिए। तो इंद्रियां जो है विपरीत संस्कारों से शीघ्र प्रभावित होती है, उससे पुनः विपरीत संस्कार उभरते रहते हैं और फंसता रहता है। सुंदर रूप सामने आने पर उसके रंग रूप को विचारना छोड़कर उसके अंदर विद्यमान मलमूत्र, अस्थि, मज्जा आदि को देखें। व्यक्ति ऊपर चमकीला चमड़ी देख के फंस जाता है ना। कितना गंदगी भरा पड़ा है, कोई समझ बुद्धि आता ही नहीं है समझ में। क्यों? क्योंकि उल्टे चश्मा पहन रखें। विवेक की चश्मा पहनेंगे, साधना करेंगे, पवित्र आचरण करेंगे तो संसार की वास्तविकता समझ में आएगा। इसी प्रकार सब नाशवान पदार्थों को देखें। साधक आलसी प्रमादी होकर भी दुष्ट संस्कारों से युक्त तथा अच्छे संस्कारों से पृथक रहता है। मानसिक विचारों को भी कौन अच्छा है कौन बुरा है ऐसा निर्धारित करके नहीं रखता है। यदि कोई तत्काल निर्णय लेने में समर्थ हो कि यह संस्कार अच्छा है यह बुरा है, तो संस्कारों को रोकने में समर्थ हो सकता है। तो इसलिए कहा गया है, माता यस्य पतिव्रता पिता च धार्मिकः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलित मनः। जिसकी माँ प्रतिव्रता है, पिता धार्मिक है, गुरु आचार्य विद्वान जिनके संपर्क में वो रहते हैं वो महायोगी होंगे, आचरणवान होंगे, चरित्रवान होंगे, तो उनके शिष्य कभी भी घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं और इंद्रियों के आकर्षण में फंसेंगे नहीं, क्योंकि वो उग्र तपस्या करते हैं। इसलिए आपको भी मैं बार बार कहता हूँ, बहुत जप करिए, बहुत तप करिए, मौन रहिए, बोलना नहीं, पूरा चुप, अनावश्यक बोलना नहीं, अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करनी। बहुत जप क्या करें, खूब बड़े बड़े यज्ञ क्या करें, 1-1 किलो घी लेके बैठें, यज्ञ करिए पूर्णिमा को अमावस्या को, और खूब दान करें, खूब सेवा करें, खूब परोपकार करें, दिन भर खूब मेहनत करें, अच्छे कार्य में लगे ही रहें। फिर देखिए कैसे आपका इंद्रिया इधर उधर जाएगा, कैसे गलत विचार आएंगे मन में, आएंगे ही नहीं। इतना हम मजबूत बन जाएंगे। इसलिए कहा गया और एक श्लोक में, मातृवत् परदारेषु लोष्ठवत् परद्रव्येषु आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। वास्तविक पंडित ज्ञानी कौन है? जो मातृवत् परदारेषु, सभी माँ बहन बेटी को अपने माँ बहन बेटी की तरह देखता है, वह पंडित है। लोष्ठवत् परद्रव्येषु, दूसरे के द्रव्य को, दूसरे के कोई भी पदार्थ को मन वाणी शरीर से लेने की इच्छा ही नहीं करता, पत्थर जैसा दिखता है। दूसरे का यदि कोई धन पड़ा हुआ है, कुछ पड़ा हुआ है रास्ते में, 1000 रुपये का बंडल भी पड़ा हुआ हो, 2000 का, तो भी उसको पत्थर दिखाई दे, ये वास्तविक ज्ञानी है। और आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों के प्रति आत्मवत् व्यवहार, यथा योग्य व्यवहार, ऐसी हमारी दृष्टि हो जाए। इसको कहा गया स्थित प्रज्ञ, जीवन मुक्त, त्रिगुणातीत, मुमुक्षुत्व हो जाए। ऐसे स्थिति को हमें उत्पन्न करना है, जाग जाना है। इसलिए भजन में क्या कहा गया, ऐसे जगा दो फिर सो न जाऊं। हम जाग जाएं। अभी तो हम सोए हुए हैं, हम अभी देखते हुए भी देखते नहीं हैं, सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं, खाते हुए भी खाते नहीं हैं। कोई जागे हुए हैं और थोड़े बहुत जागे हुए हैं, 10%, 20%। इसलिए उपनिषद में कहा गया, उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य बोरान निबोधत। उठो, जागो, विद्वानों के पास, ज्ञानियों के पास जाके ज्ञान प्राप्त करो। और वेद में कहा गया, यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारह तमु सामानियन्ति, यो जागारह तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्ये नौकाः। यह अथर्ववेद का मंत्र है। यो जागारह तम ऋचः कामयन्ते, जो जागता है उसके वेद का मंत्र का लाभ ले पाता है। नहीं तो ओम भूर्भुवः स्वः बोलते रहेंगे, बुद्धि पवित्र होगा ही नहीं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुव यद भद्रम तन्नाशुव। बस बोल रहे हैं 50 सालों से, 100 सालों से। आर्य समाजी हैं, 80 साल से मेरे दादाजी यज्ञ करते थे, मेरे परदादा करते थे।
आज वो भी विश्वानी देव कर रहा है बैठ कर। क्या कह रहा है वो विश्वानी देव? दुर्गुण तो दूर हो ही नहीं रहा है, अच्छे गुण कर्म स्वभाव तो जीवन में आ ही नहीं रहा है, उत्कर्ष कहाँ है? तो कह रहे हैं कि जो जागता है इस वेद की ऋचाएं से लाभ ले पाता है। वेद मंत्र क्या कहता है? याम मेधाम देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधा विनम कुरु। हे परमात्मा, मेरे ज्ञान अभी तत्क्षण अभी कर दीजिए। कैसे? जो ऋषि लोग जैसे सोचते थे, विद्वान लोग, अनुभवी लोग जैसे बुद्धि था जिन उनकी, ऐसे बुद्धि से मैं युक्त हो जाऊं। और ऐसे बुद्धि को प्राप्त करने के लिए उग्र तपस्या भी करनी है। रात को जल्दी सो जाना है, सुबह जल्दी उठ के। जागृत महापुरुषों का क्या काम है? कैसे जागते हैं वो? जब दुनिया सोए रहता है वो जागा रहता है। सुबह के समय जैसे होता है ना ट्रैफिक में कैसे होता है, चीं चाँ पे पाँ होता है तो अशांत होता है। ऐसे ही साधनाशील व्यक्ति सुबह जल्दी उठ के ईश्वर के दिव्य आनंद को प्राप्त कर लेता है। सुबह 2:30-3 बजे उठ के और ईश्वर से बात करता है, और जो उसकी समस्याएं हैं, जो अच्छे अच्छे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना है, वो सुबह सुबह प्राप्त कर लेता है। और भोगी व्यक्ति सोते रहते हैं, 7 बजे उठेंगे, 8 बजे उठेंगे। क्या कर रहे हैं हम? ब्रह्म मुहूर्त के उठ के परमात्मा को वरण करें, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें सुबह 3 से 6 बजे के बीच में। रात को जल्दी सो जाएं 10 बजे से पहले, अधिकतर 10:30। समय पर भोजन करें। रात को भोजन ना करें तो अच्छा है, करें तो बहुत थोड़ा सा करें, तब जाके तो हमारा साधना सिद्ध होगा। भर भर के पेट भर के खाएंगे तो कैसे? फिर तो पेट में भरा रहेगा, बुद्धि कैसे चलेगी फिर? योगी व्यक्ति, साधक व्यक्ति का पेट तो पूरा बच्चों जैसी होगी, पूरा थोड़ा सा खा लिया औषधि की तरह। पेट हर समय खाली, खा लिया फिर पेट खाली हो जाए, शाम को फिर कड़क से भूख लगने लग जाए। यहाँ तक भूख लगता ही नहीं कई कई दिन तक। तो ऐसे हमारा जीवन हो, हम जाग जाएं, खूब जप करें, खूब तप करें, खूब व्यायाम करें, बच्चों जैसा हमारा शरीर हो जाए। अपने शरीर को पूरा हल्का फुल्का बनाइए, खूब व्यायाम करें, प्राणायाम करें, आसन करें। कितने सारे बहानाबाजी करेंगे, अच्छा जी ऐसा है वैसा है। आपको बोल दिया जाएगा 1 करोड़ रुपया मिलेगा 1 साल बाद, शरीर को पूरा स्वस्थ बनाओ। देखिए 4-4 घंटा लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे, खूब लगाएंगे। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि शरीर कितना अरबों रुपए का है। घर का चिंता करेंगे, बेटे का चिंता करेंगे, पति का चिंता करेंगे, इसका चिंता करेंगे, अपने शरीर को फिर कबाड़ा बना देंगे। अरे ये शरीर अनमोल है, परमात्मा सब कुछ करना है। यदि बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो सारे करते हुए भी आप अपने लिए समय लगा सकते हैं। हम उसके महत्व को समझते नहीं हैं। शरीर इतना अमूल्य मिला हुआ है, मन बुद्धि आदि इतना गजब दे रखे हैं। मन में से हम क्या क्या सोचते रहते हैं, बीते हुए बातें को सोचते सोचते दुखी होते रहेंगे। मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ, मेरे साथ वो ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। सुखी होने का एक मंत्र है, बीते को याद नहीं करना है, बिल्कुल याद नहीं करना है। ये कैसे होगा? बार बार आएगा। ये तब होगा जब हमारे पास आगे से आगे अच्छे अच्छे कार्य होगा। श्रेष्ठ कार्य के लिए हमारे पास आगे से आगे यदि रूटीन होगा हमारे पास, तो उस पीछे का याद नहीं करेंगे। और निरंतर खान पान का भी ध्यान रखेंगे। शरीर को मंदिर बनाना है। प्याज, लहसुन, चाट, पकौड़ा, मसाला, मिर्च यदि खाते रहेंगे तो यहाँ कहाँ भगवान आके बैठेंगे। प्याज लहसुन खाना है तो सलाद के रूप में, थोड़ा बहुत कभी दवाई के रूप में खा लिए। तड़का बना के यदि बढ़िया खाएंगे, मिर्च आदि डालते रहेंगे तो रजोगुण तमोगुण बढ़ेगा। और रजोगुण तमोगुण यदि शरीर में बढ़ेगा तो फिर एकाग्रता कहाँ? एकाग्रता का काम है सुखी, शांति, प्रसन्नता। स्वास्थ्य का काम तो सत्वगुण में है। तो भोजन में सत्वगुण युक्त खाना खाए। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, हरी मिर्च, तेल, भुना, परोठा, ये सब चीज़ें कम कर दीजिए, धीरे धीरे बंद कर दीजिए। यदि आपको साधना करना है, ध्यान करना है, एकाग्रता प्राप्त करनी है, संतुष्टि प्राप्त करनी है, क्रोध को दूर करना है, तो सत्वगुण युक्त खाना खाए, ताज़ा खाना खाए। बिस्किट फिस्किट भी मत खाया करिए, चाहे गेहूं के बिस्किट हो, वो भी अच्छा नहीं रहता है, कितने दिन का कब का बनाया हुआ रहता है। वो तो ऐसे ही मैगी और कितने सारे चीज़ें हैं, पूरा कबाड़ा बना रखे हैं पेट को हम।
ताज़ा बनाइए, दाल चावल रोटी सब्जी बढ़िया खाइए। अदरक है, काली मिर्च है, ये सब मिर्च आदि का पूरा कर देते हैं। और कभी कभी खा लिया अलग बात है, सलाद के रूप में खाइए। तड़का बना के जितना चटपट खाएंगे ना उतना खटपट करेंगे, उतना मन चंचल होगा, फिर क्रोधिक होंगे, चिड़चिड़ा होगा, झगड़ा होंगे, सारे चीज़ें फिर चलेगा। भोजन के ऊपर विशेष ध्यान दीजिए, तब जाके आप ओम का जप कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे, एकाग्र हो पाएंगे। और आपको बता दिया, ओम का जप करें, गायत्री मंत्र का जप करें, श्वासोश्वास चलते फिरते उठते बैठते हमारा ओम ओम का जप का अभ्यास हो जाए। अन्य सब काम छोड़ के भगवान का नाम स्मरण, ऐसे करेंगे तो सारे हमारे कष्ट बाधाएं चला जाएगा। नहीं तो भगवान आके भी नहीं बचा सकते, स्वयं भगवान भी क्या करेंगे। और भगवान तो बता दिए वेदों के माध्यम से, ये उपाय अपनाओ और सुखी हो जाओ। यदि हम इसको अपनाएंगे, ग्रहण नहीं करेंगे, जीवन में अपनाएंगे नहीं, तो फिर कैसे भगवान भी कैसे करेंगे। तो इस प्रकार हम छोटे छोटे बातों को ध्यान दें। हम सामान्य नहीं हैं, हम परमात्मा के संतान हैं। भगवान हमें महान कार्य करने के लिए यहाँ संसार में जन्म दिए हैं, मरे मरे जीवन जीने के लिए नहीं। इतना अच्छा शरीर दे दिए, अद्भुत शरीर दे दिए, व्यक्ति फिर भी मरे मरे जीता है। कटोरा लेके भिक्षा लेके बैठा रहता है, दे दो दे दो, कौन 5,000 की नौकरी दे देगा, कौन क्या दे देगा, ऐसे। अरे इतना हम उग्र बन जाए ना, इतना योग्य बन जाए, हमारे पीछे दौड़ लगाएं, हमारे पास आओ काम करो, ऐसे हमको तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। एक कहानी आपको शायद भेजा नहीं, एक कहानी है। एक राजा बोले कि मैं अपने राज्य के सारे संपत्ति में से आधा मैं देना चाहता हूँ। किसको दूंगा? जो सबसे अधिक धनी है उसको दूंगा। तो सभी लोग राजा के पीछे पड़ गए, मेरे पास इतना धन है, इतना धन है, इतना धन है। राजा को पकड़ में आता था, ये बोलता ही है लेकिन केवल ऊपर ऊपर से बोल रहा है, अंदर से तो है ही नहीं। फिर राजा ढूंढते ढूंढते बोला कोई भी ऐसे व्यक्ति मुझको नहीं मिल रहे, क्या बात है, कोई भी धनी व्यक्ति मिल नहीं रहे। तो एक बार ऐसे जा रहे थे, किसी फकीर को देख लिए, वो आम खा रहा था बैठ के। बोले ये तो मेरे और देख भी नहीं रहा है, क्या बात है, अपने खाने में वो लगा हुआ है, बैठा ही था। फिर एक आम उठाया, खा रहा है, तो राजा को देख ही नहीं रहा, राजा को गड़बड़ाया। बोले ये वास्तव कुछ लग रहा है धनी है, मतलब इसके पास कुछ है, क्योंकि जो भी मुझको मिलता है सब लोग अपने धन का प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं कि नहीं करना, नहीं ये कहो। तो उसके पास जब गए, बैठ गए, फिर भी उनकी ओर देख ही नहीं रहा है। फिर उनके पास 2-4 आम था, उसमें से आम एक पकड़ के ऐसे पकड़ा दिया राजा को। क्या बात है मेरे ओर देख ही नहीं रहा है और मेरे से सब तो लेने के लिए तड़पते हैं, ये तो मेरे को दे ही रहा है। फिर वो बोले कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। राजा बोले, क्योंकि उनको लगा कि यही सबसे धनी है। तो फिर हंसने लगे, वो संत जो बाबा जी थे, हंसने लगे, खूब हंसने लगे। बोले आप हंस क्यों रह रहे हैं, मैं तो आपको देना चाहता हूँ कुछ। बोले कि मैं इसलिए हंस रहा हूँ, जो ठन गोपाल है, जिसके पास कुछ ही नहीं हो, दे कैसे रहा है जो स्वयं ही गरीब है ना, वो क्या देगा मेरे को। मतलब समझ में आ रहा है, हम सबके अंदर बहुत कुछ धन संपत्ति है, खजाना है, लेकिन हम बाहर ढूंढ रहे हैं। पानी में मीन प्यासी रे मुही, सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे हरिहर मुनिजन सहस ठासी, सो तेरे घट माही विराजी। जिसको ऋषि मुनि लोग, कोटि कोटि लोग अपने अंदर ही प्राप्त किए ध्यान लगा के, वो अपने अंदर ही है। हे हाजिर कोई दूर बतावे, हे हाजिर कोई दूर बतावे, कोई कहाँ बता रहे, कोई कहाँ बता रहे, कहीं कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए। हे हाजिर कोई दूर बतावे, दूर की बात निराशी। दूर कहना निराश की बात है, मूर्खों की बात है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु बिन भरन मना जासी। सच्चे गुरु, आचार्य, विद्वान, श्रेष्ठ महापुरुष जब तक नहीं मिलते हैं, व्यक्ति भिखारी बनकर दुनिया में भटकता रहता है। ज्ञान दृष्टि देके यदि जगह नहीं देते हैं ना, वो व्यक्ति पूरा जिंदगी भर खराब कर देता है, अपने आप को जान नहीं पाता है। मैं कैसे जानूं जो परमात्मा हमारे अंदर है, जो सुख का सागर मेरे अंदर है, मैं कहाँ ढूंढ रहा हूँ,
कहाँ ढूंढ रहा हूँ, कितना दुखी हताश निराश, परमात्मा क्या सोचते होंगे सोचिए। ये देखिए अद्भुत शरीर दे दिया, मन बुद्धि आदि सब दे दिया, सब कुछ मैं अपने पास में भी हूँ, मेरे और ना आता है, ना मेरा ध्यान करता है, ना मेरे को स्मरण करता है। भाई सारे कार्य करते हुए मन से तो हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। कौन पैसा लगा रखे, टैक्स है क्या? टैक्स लगा रखे हैं कि मेरे को प्रधानमंत्री जी हमारे टैक्स लगा देंगे कि भगवान का ओम का जप ना करो, गायत्री मंत्र का जप ना करो, यज्ञ ना करो। हाँ, और अब जो कार्य कर रहे हैं उसको सेवा भाव से करो, भगवान की पूजा मानकर करो, चाहे पति की सेवा कर रहे हो, बच्चे की सेवा कर रहे हो, कुछ भी कार्य कर रहे हो। निष्काम भावना आपको बनाने के लिए पैसा पड़ रहा है क्या? तो वही कार्य हम निष्काम भावना से जब करते हैं, ओम के जप के साथ परमात्मा को समर्पित होकर करते हैं, तो परमात्मा का दर्शन कोई दूर नहीं है। क्योंकि ज्ञान चक्षु खोल, जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। सुख शांति प्रसन्नता ऐश्वर्य सब कुछ हमारे पास ही है। जानो, जगाओ, जगाओ। कब जगाएंगे? कब जगाएंगे? तो हमको जागना है, सोना नहीं है। बहुत दिन सो गए, जागना है। अब अपने लिए समय लगाइए, खूब जप करिए, खूब तप करिए, खूब मेहनत करिए, पुरुषार्थ करें। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थमय जीवन। महानता के लिए एक ही शर्त है, क्या है? पसीना बहाना, पसीना बहाना, पसीना बहाना। पसीना टपकाएंगे तो स्वयं टपकेंगे नहीं, नहीं तो टपक जाएंगे पूरा। संसार आपको ठोकर मार के भगा देगा पंक्तियों से। जो यहाँ बलवान नहीं होगा शरीर से, मन से, आत्मिक बल से, उसको सब यहाँ दबाएंगे, डराएंगे। और जो मन ही वचन कर्म से पवित्र हो जाएंगे ना, सब उसे डरेंगे। चाहे राजा भी आ जाएंगे ना, नीचे बैठेगा योगियों के सामने। इतना आत्मबल आ जाता है योगी के अंदर। ये सच्चाई है, हमारे भारतीय इतिहास को आप देख सकते हैं। क्योंकि जो चरित्रवान है वही संसार का राजा है, जिसको कुछ भी नहीं चाहिए, जिसके जीवन में त्याग है, तपस्या है, संयम है, वही सबसे बड़ा धनी है। तो हमें त्यागपूर्ण जीवन अपनाना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा। व्यक्तिगत जीवन में तपस्या और सामाजिक जीवन में हमारे पास बहुत ऐश्वर्य होगा। ऐसे होना चाहिए, सब कुछ ऐश्वर्य हो, लेकिन अंदर से हम फकीर हो जाएं। तब देखिए हमको आनंद मिलेगा, और जो चाहिए हमको अंदर से, जो इच्छा हम जो ढूंढते हैं वो अवश्य ही मिलेगा। ऐसे ईश्वर से हम प्रार्थना करके हुए खूब पुरुषार्थ करें तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। अब आप लोग को कुछ पूछना है, बोलना है तो बताइए, हाथ उठाइए। सुदेशना बताइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, ये जब आप जो ये सब पढ़ने के बाद ये आता है कि हमारा बुद्धि में ये है, जो ये सांसारिक लोग से हम अपेक्षा करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा जी अज्ञान है। जी, मन से पहले और हटाइए। जो मन से पहले मजबूत बने कि सांसारिक विषय मन में लाना ही नहीं है। हम अपने कार्यों में इतना व्यस्त रहें, अच्छे विचारों का बीज खेत बोएं, बीज बोएं। अच्छे विचारों का बीज बोएं, हर समय श्रेष्ठ सोचें, दिव्य सोचें, महापुरुषों को सोचें। जितना अच्छी चीज़ें जानते हैं उसी को ही मन में दोहराएं। मन में गलत बातें, नकारात्मक शब्द लाएं ही ना, ऐसे अभ्यास बनाएं। तब देखिए सब ठीक हो जाएगा। एक एक बार क्या होता है कि आचार्य जी, जब ज्यादा ऐसे कष्ट होता है या मन में कुछ दुख आता है, तो जब कोई कुछ नहीं पूछता है या कुछ नहीं करता है, तब बहुत दुख लगता है। उस समय आपदा को अवसर में बदलना है। आपदा को अवसर में बदलना, अर्थात ऐसे स्थिति आने पर और भी प्रसन्न होना है कि भगवान आप कितने महान हैं। ये दुख कष्ट बाधा देकर आप संसार का परिचय हमको करा रहे हैं कि मेरे और आओ। यदि दुख कष्ट बाधा नहीं होता, बेटे से सुख मिल जाता, पति से सुख मिल जाता, संसार से सुख मिल जाता, तो यहाँ फंस जाते हम, परमात्मा की ओर कैसे जाते। तो ये दुख कष्ट बाधा दिखाकर प्रभु मेरे को आप अच्छे दर्पण दिखा रहे हैं, वास्तविकता दिखा रहे हैं कि मेरे और आओ। ऐसे करके इसको मोड़ देना है सोचने की तरीका को। फिर देखिए आप आनंद आएगा, जितना भी कष्ट आएगा और भी आप कूदेंगे, प्रसन्न होंगे कि बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभु, तेरी क्या लीला है, अपरंपार तेरी लीला है।
तू जल्दी जल्दी अपनी ओर बुला रहा है मेरे को इतना कष्ट बाधा दे के, ऐसे सोचिए। सच सच बात है आचार्य जी, जब आप जैसे गुरु से ये सब सुनते हैं तो बहुत प्रेरणा मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने बस के दुखी लिए। नहीं होना है, दुखी होना मूर्खता है। हर समय खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, है ना। फिर जी देखिए आचार्य जी, उत्सव बहुत बन बहुत जाएगा धन्यवाद। जीवन, परमात्मा हमारे साथ हैं, वैदिक ज्ञान हमारे पास है, फिर भी हम दुखी हों, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर समय खुश रहना है, जी प्रसन्न रहना है, खेलते रहना है, कूदते रहना है, आनंद परमात्मा धन्यवाद का स्मरण धन्यवाद। करते रहना है। कुसुम माता जी बोलिए। जी गुरु जी नमस्ते। नमस्ते माता जी। ये जो आपने पुस्तक का सेट जो किया है तो ये रोजड़ मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएंगे। क्योंकि कल शिविर शुरू होने वाली है ना, तो मैं वहाँ आने वाली हूँ, तो हाँ मिल मुझे जाएगा, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। ठीक है ठीक है। सचदेवा साहब बताइए। दर्शन योग महाविद्यालय में मिल जाएगा आपको, ठीक है, वानप्रस्थ में नहीं मिलेगा। दर्शन योग महाविद्यालय में जाएंगे तो आपको वहाँ मिल जाएंगे। सचदेवा साहब बताइए। ठीक। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। आत्मनिरीक्षण का समय मैंने शुरू में आत्मनिरीक्षण शुरू किया रात को जी खाना खाने के आधा घंटा बाद बैठ के आत्मनिरीक्षण का भाग उसका शुरू किया। जी लेकिन मैंने ये देखा कि उससे रात को वही पुनरावृत्ति में हमारे ख्याल आते हैं, निद्रा नहीं आती फिर कुछ, क्योंकि आत्मनिरीक्षण करने पे कोई हल तो निकलता नहीं है, उल्टा जो है वो जो गलत चीजें हैं उनके ऊपर निर्णय लेने का कुछ वही नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें शैली परिवर्तन चेंज करनी पड़ेगी। आत्मनिरीक्षण तो केवल रात को नहीं दिन भर करना होता है, लेकिन उसमें कुछ सामान्य दृष्टि डाल के हमको आगे बढ़ते जाना है। और फिर आगे जब सकारात्मकता बढ़ेगी ना, ये सब उपाय है एक एक, ये सारा लक्ष्य नहीं है हमारा। और जो आत्मनिरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण पर तुरंत क्यों सो रहे हैं, देख लिए बस, दोष है तो है, उससे दुखी थोड़ी होना है। दुखी होना तो अज्ञानता है, हो गया तो हो गया, आगे जितना अच्छाई भी तो है, अच्छाई को देखना है और अच्छाई को बढ़ाते जाना है। और दूसरा, आत्मनिरीक्षण करने के बाद फिर भी तो समय बचेगा, 15 मिनट से लेकर आधा घंटे तक फिर गायत्री मंत्र जप करिए, ओम का जप करिए, ईश्वर के ऊपर भरोसा करिए, अपने ऊपर भरोसा करिए कि मैं तो जीवित होना, मर थोड़ी जा रहा हूँ, और इसी के लिए तो जीवन मिला हुआ है। दोष है तो है, दोष को दूर करूँगा मैं और अच्छाई को बढ़ाऊँगा। ऐसे विश्वास रखें, अपने आत्मबल को क्यों कमजोर कर रहे हैं। और परमात्मा हमारे साथ हैं तो मैं क्यों डरना, और परमात्मा से बल प्राप्त करके मेरे को अपने दोषों को दूर करना है। ऐसे अंदर से दृढ़ बनिए, सकारात्मक बल को बढ़ाइए। ईश्वर मेरे पिता तो है ना मेरे साथ, डरने की क्या बात है, दोष है तो है, दूर करूँगा उसको, और मैं ही दूर करूँगा, अवश्य दूर करूँगा। ऐसे अपने आप को कमांड दीजिए मन में। जैसे हम दृढ़ कमांड देंगे ना, ऐसे दूसरे विचार हावी नहीं हो सकते हमारे ऊपर। ठीक है आचार्य जी बहुत यशपाल जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यशपाल जी बोलिए। हाँ आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। कल जो मौखिक परीक्षा होगी उसका समय क्या होगा? कल प्रारंभ करेंगे? हाँ, मैं 2 बजे ही होगा, मैं बता दूंगा। कुछ व्यक्ति देंगे कल परीक्षा, तो मैं व्हाट्सएप में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो देखिए, ये शरीर मन इंद्रियां जो है ना, ये सब हमारे नौकर है, ये हमारे प्रजा है। मालिक कौन है? हम आत्मा हैं। तो ये हमारे ऊपर कैसे राज कर लेंगे, हमको निराश कर देंगे, उदास कर देंगे, कुसंस्कार आ जाएंगे। ऐसे क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कमज़ोर बन जाते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञा करें। आप जब मजबूत बन जाएंगे, कठोर रूप से कमांड देंगे ना, ये कुछ भी हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएंगे। और उसके लिए कई सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी, लगातार करते जाएंगे। जब आत्मबल बढ़ जाता है ना, फिर मन इंद्रियों के विचारों आपको हावी होने नहीं देंगे, कुछ संस्कारों को। तो कई बार हम ऐसे सोचते सोचते ऐसे संस्कार बना रखे हैं, इसलिए वो हावी हो जाते हैं। और अच्छे संस्कार और दृढ़ संकल्प और अच्छे अच्छे विचारों को जब हम कमांड देके अच्छे से उभार देंगे ना, तुरंत वो दब जाएंगे। और बार बार जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो संस्कार बलवान बन जाते हैं। तो अच्छे संस्कार, मन में गलत विचार को आने ही नहीं देना है। अच्छे संस्कारों को, अच्छे विचारों को इतना उग्र रूप में, इतनी मात्रा हम बढ़ा दें सुबह से लेकर रात तक अच्छे विचारों का, कि गलत विचार पास फटक ही ना पाए, आ ही ना पाए।
ऐसे हमको अभ्यास लगातार करनी पड़ेगी, तब फिर ठीक हो जाएगा। ऋषभ जी। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी ये बोल रहे थे, ये उपांशु और ये मानसिक और अजपा जब ये शुरुआत कब होते हैं? प्रारंभिक अवस्था तो वाणी से वाचिक बोल बोल के हो गया, और ये मानसिक और अजपा कब स्टेज आती है शुरू होने की? वो तो व्यक्ति के अभ्यास के ऊपर निर्भर करता है ना, वो कैसे कर रहा है, कितना अभ्यास करता है, अभ्यास व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है। मान लीजिए बोल के 5000 बार किया, उपांशु फिर 1000 बार किया, है ना। ऐसे करते करते कुछ दिनों तक जब लगातार अभ्यास किया, 5000 बार, 10,000 बार, 1,00,000 बार, ऐसे जितना उग्र रूप में करता जाएगा फिर अजपा जप हो जाएगा। अजपा जप मतलब ज़्यादा प्रयास करने ना पड़े, बैठे हैं उठे हैं ईश्वर का स्मरण रहेगा, ओम का जप ऑटोमेटिक चलता रहेगा, है ना। स्नान करते समय आप एक दिन गए, स्नान का मग्गा उठाए, स्नान करने जब लग गए तो गायत्री मंत्र शुरू। 5 दिन 10 दिन ऐसा कर लेंगे तो फिर उसी प्रकार से हो जाएगा। जब आप बाथरूम में जाएंगे, मग्गा उठाएंगे तो गायत्री मंत्र शुरू, ओम का जप शुरू। बर्तन धो रहे हैं, बर्तन धोते धोते ओम का जप करेंगे, 1 दिन 2 दिन 5 दिन करेंगे तो उसी समय वही शुरू हो जाएगा। इसी को तो हमको समझना है। मन इंद्रियों को हम जिस काम में बार बार लगा देते हैं ना, वो स्वतः उसमें फिर एक्टिविटी हो जाता है। तो ऐसे करते करते हम अपने अच्छे संस्कारों को इतना मजबूत कर दें कि बुरे संस्कार के लिए फुर्सत ही ना बचे। निमाई जी। निमाई स्वामी जी बताइए, माइक ऑन करिए। चलिए नमस्ते जी। बताइए। आचार्य जी नमस्ते। बोलिए शीघ्र। हाँ, बात ये है कि कल जो एग्जाम हो रहा करने के लिए आप निर्देश दिए हैं, कल हमारे यहाँ एक बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, 8 कुंडिया एक जगह। कोई बात नहीं, प्रोग्राम होता है देख लेंगे। प्रोग्राम जिसका होगा अगले दूसरे रविवार को फिर देंगे। कल जितने व्यक्ति देना चाहेंगे, उपस्थित तो सभी लोग हो सकते हैं, और जो परीक्षा देना चाहेंगे मैं उनको सूचना कर दूंगा। 5-10 व्यक्ति कम से कम होंगे, और उन 5-10 व्यक्ति सामूहिक रूप में परीक्षा होंगे। सामूहिक रूप में यहाँ प्रश्न पूछा जाएगा, जितने व्यक्ति परीक्षा के लिए देंगे उतने लोग ही उत्तर देंगे, बाकी लोग सुनते रहेंगे केवल, ठीक है। और जैसे मैं आपको संकेत किया था सभी लोगों को ग्रुप के माध्यम से कि सार्वजनिक रूप से सिंपल प्रश्न ही होगा, ज़्यादा कठिन नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, है ना। और सरलता रूप से होगा। लिखने का तो इतना आपको मेहनत करना ही नहीं है। मौखिक रूप से परीक्षा होगी, तो जितने व्यक्ति हिम्मत वाले हैं, जो वीर हैं, धीर है, शेर है, उन लोग देने के लिए हिम्मत करें, ठीक है। और कल परीक्षा देंगे सभी लोग। और दूसरा जो पुस्तक है वो थोड़ी दिनों बाद परीक्षा के बाद सबको भेज देंगे हम। और दूसरे जो है बाकी लोग को भी भेज दिया जाएगा पुस्तक, जो लगातार जुड़ते रहे कक्षा में। और यूट्यूब के माध्यम से भी जितने व्यक्ति जुड़ते हैं उन लोग भी परीक्षा दे सकते हैं, उनको भी देना है, जो देना चाहे। देने से अच्छा रहता है, लाभ होता है। मुख्य है कि हमको आवृत्ति हो जाती है हमारी, कुछ पाठ उसको जब दोहराएंगे ना, तो प्रयास करें अधिक से लोग परीक्षा देने के लिए, ठीक है। तो यहीं हम रखते हैं। आचार्य